हम करते हैं 4 का चौका ले लेते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे आशीष बहेती जी से, फिर चलेंगे हम सचिन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए चंदन जी के पास और मिड कैप फंडा के लिए अभिजीत जी के पास। तो आशीष जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। जी अमित जी, बजाज ऑटो में मोमेंटम देखने मिल रहा है और हमें लग रहा है इस मोमेंटम को ऑप्शन के थ्रू चेज करना चाहिए। तो 10,700 की जो कॉल है 100 रुपये पे ट्रेड कर रही है, उस पर खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 85 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 130 और 150 तक के भी लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। बजाज ऑटो ये हो गई सस्ता ऑप्शन में आशीष जी की पिक। सचिन जी एफएनओ सुपरस्टार में क्या पिक कर रहे हैं आप? शेयर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। काफी शानदार ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में इसने डिस्प्ले किया था, बट क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा सा दबाव आया था। बट जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है 460 के आसपास, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 and 20 में एग्जिबिट हुआ है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है जो ब्रेकआउट हुआ था फ्राइडे में वहां पर एक फॉलो थ्रू एक्शन आज भी बन सकती है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी कोल इंडिया के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 466 के आसपास लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड पोजीशंस को 495 के लिए होल्ड करें। ओके, कोल इंडिया सचिन जी का आज का एफएनओ सुपरस्टार। चेंज इन वाई आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आप बाइंग है इस स्टॉक पर 2.25 लाख शेयर ऐड हुए। चंदन जी के पास चलते हैं आज का चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। चंदन, क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, देखें फोकस करना पड़ेगा सिलेक्टिव मिड कैप या फिर आईटी काउंटर पे। आईटी में ऑलरेडी कॉफर्स की बात की थी ऑप्शन में, और अब मैं चार्ट में सेटअप में एम्फेसिस की बात करना चाहूंगा, जहां पे बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिले हैं। पिछले लगभग यहाँ पे 25 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। इसका जो हर्डल था 2300 के आसपास का, वो डिसाइसिव होल्ड हुआ है। 2 दिनों से 50 डेमा के ऊपर कामकाज कर रहा है, तो एम्फेसिस पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट होगा 2280 का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 2415 के। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अभिजीत जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। अभिजीत जी बताइए क्या पिक करेंगे आप? हाय, आज का स्टॉक है साई पेरेंट। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आज ही हमने क्लाइंट्स को दिया है हमारे एडवाइजरी में। करीब 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। फार्मा कंपनी है। रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो करीब 70% जो है इनकी ब्रांडेड जेनेरिक्स में से आ रहे हैं। उनकी खुद की ब्रांड है, इंडिया में एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। जो हाई ग्रोथ सेक्टर है वो सीडीएमओ है, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं, वो करीब 28% रेवेन्यू वहां से आता है। इसके प्रमोटर के बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे 2 यूनिक चीज पता चली। एक तो ये थी कि जब 2016 में इन्होंने कंपनी खरीदी थी तो उसका टॉप लाइन 1 करोड़ का था। आज ऑलमोस्ट 350-400 करोड़ का टॉप लाइन है इनका, और 750 करोड़ का गाइडेंस भी दिया है प्रमोटर ने। दूसरी एक चीज की जनरली क्या हम देखते हैं कि जब भी आईपीओ आता है, ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, जब भी आईपीओ आता है तो ओएफएस उसमें कंपोनेंट रहता है। इनके केस में प्रमोटर ने एक भी शेयर नहीं बेचा है, सो दैट स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट हिज कॉन्फिडेंस इन द कंपनी। ओवरऑल जो देखा जाता है, जो भी क्वालिटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो 5 to 7x प्राइस टू सेल्स पे ट्रेड करती है। उस लिहाज से मुझे अंडर वैल्यूड लग रहा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 450 to 500 के रेंज में काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ओके, साई पेरेंट्रल्स ये अच्छा लग रहा है मिड कैप फंडा में अभिजीत जी को। हमने 4 का चौका में 4 स्टॉक्स डिस्कस किए, एक एक करके आपके स्क्रीन पर रखती हूँ। आशीष बहेती जी ने सस्ता ऑप्शन में बजाज ऑटो चुना है। 10,700 का कॉल में आपको पार्टिसिपेट करना है। 130 से 150 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करें। 85 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एफएनओ सुपरस्टार में कोल इंडिया ये अच्छा कर रहा है आज, तो खरीदारी की राय है सचिन जी की तरफ से। 495 के टारगेट है, 466 का स्टॉप लॉस लगाएं। फिर चार्ट का चमत्कार अगेन आईटी से चंदन जी को पसंद आ रहे हैं एम्फेसिस। 2415 की टारगेट है, 2280 का स्टॉप लॉस। और आखिर में मिड कैप फंडा में साई पेरेंट्रल्स ये पसंद आ रहे हैं अभिजीत जी को। खरीदारी की राय लंबी अवधि के नजरिए से।